हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं ASUS VivoBook S15 लैपटॉप का। मैंने इस चैनल पे पहले से ही इस लैपटॉप का अनबॉक्सिंग बना चुका हूं, उसमें काफ़ी डिटेल में अच्छे से इस प्रोडक्ट के बारे में बात किया हूं। तो आप चाहेंगे तो उस लैपटॉप का वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप बड़ी आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि इस प्रोडक्ट कैसा आता है, क्या क्या उसके साथ में आता है और ये प्रोडक्ट दिखने में कैसा है। बेसिक मैं उस वीडियो में दिखाया हूँ, कवर किया हूँ। आज के हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले उसी प्रोडक्ट का। मैंने इसे 2 मंथ से यूज किया हूँ। 2 मंथ से यूज करने के बाद इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूँगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है ना, क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या फायदे हैं इस प्रोडक्ट का, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। देखिए, ऐसा कुछ लैपटॉप आपको सामने आएगा, ASUS VivoBook S15 लैपटॉप। ये OLED और बिना OLED दोनों का एकदम सेम टू सेम होता है, बस उसमें अंतर यह है कि जो डिस्प्ले होगा ना OLED हो जाएगा, जो OLED नहीं है उसमें डिस्प्ले OLED नहीं होगा, बाकी सब चीज़ सेम आपको मिलेगा। इसलिए आप कोई टेंशन ना ले, आपको सब चीज़ सेम ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन दिखेगा और ये जो है ना मेटल का है, एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का आपको ऊपर का दिखेगा, जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ASUS का ब्रांडिंग दिखेगा, कोई डाउट नहीं है। और इधर आपको पोर्ट्स मिलेंगे। ये जो पोर्ट है ना, एक चीज हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे 2 USB का पोर्ट दिया गया। एक USB पोर्ट है 2.0 को सपोर्ट करता है और एक जो है 3.1 को। एक आपके लिए डिसएडवांटेज हो गया है कि इसमें दोनों है ना 3.1 नहीं दिया हुआ है, एक 2.0 है, एक 3.1 है। इसलिए आप एक बार कंफर्म हो जाए कि आपको दोनों अगर 3.1 चाहिए तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। एक और चीज़, इसमें जो SD कार्ड लगाने वाला स्लॉट होता है, जिसमें कैमरा वाला जो SD कार्ड बड़ा वाला नहीं आता, वो अगर आप चाहेंगे इसमें लगाना तो वो आप नहीं लगा सकते। इसमें कोई स्लॉट नहीं दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्लॉट इधर ना इधर, कोई स्लॉट यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा दिखने में है, वेट थोड़ा फील होता है, फिर भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, कोई डाउट आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। हैंडी है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ले जाने में। तो ऐसा कुछ यह दिखता है। मेरा जो प्रोडक्ट है ब्लैक कलर का है, ठीक है। इसका 2 वेरिएंट आता है, एक और कलर है, ठीक है ना, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ये वाला जो है ना ब्लैक कलर का प्रोडक्ट है। ऊपर से मतलब आपको एकदम शाइनी सरफेस आपका एल्युमिनियम है और पीछे जो है ना आपको प्लास्टिक का दिखेगा, ठीक है ना। ये जो है ना प्लास्टिक है और इधर जो है मेटल है, यानी कि एल्युमिनियम आपको दिखेगा। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लुक और डिजाइन वाइज काफ़ी बेस्ट है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, डिजाइन वाइज आपको डिसएडवांटेज कभी फील नहीं होगा, काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा। इस लैपटॉप में जो चार्जर दिया गया है वो 90 वाट का चार्जर दिया गया है। जो 90 वाट का चार्जर है ना, ये है ना काफ़ी जल्दी आपको लैपटॉप को चार्ज कर देता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ डिसएडवांटेज है, जब ये चार्ज करता है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक गर्म हो जाता है। तो आप इसको जब चार्ज ना करें तो एक थोड़ा सा इंटरवल दे दें। आप जब चार्ज कर लिए, जब ज़्यादा गर्म हो जाता है इसको ऑफ कर दे, ठीक है। उसका थोड़ा देर के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तब आप इसको चार्ज लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, हो सके कहीं आपका चार्जर जल ना जाए, इसलिए ऐसा कर सकते हैं कि आपको कुछ देर चार्ज लगा सकते हैं, फिर उसमें थोड़ा ब्रेक देके फिर इसको चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हीट मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और लैपटॉप भी चार्ज होता है तो थोड़ा हीट हो जाता है, लेकिन उसके मुताबिक चार्जर है ना काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। आप छूइएगा ना तब आग की तरह आपको गर्म लगेगा। ये 90 वाट का फास्ट चार्जर इसमें दिया गया। और जो चार्जर है ना Type-C से चार्ज होता है। इसमें इस लैपटॉप में है ना, जैसा कि मैं दिखा दे रहा हूँ, इस लैपटॉप में है ना 2 Type-C का पोर्ट दिया गया है, ठीक है। दोनों में से किसी से इसको चार्ज कर सकते हैं। और साथ में आप चाहेंगे कि कोई आपका जो Type-C चार्जर उसे चार्ज कर दे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको है ना इस चार्जर को कैरी करना होगा, इसी चार्जर से ही चार्ज होगा Type-C में। दोनों में से किसी में लगा के आप इसे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल इसका चार्जर कैरी करके लेके जाना होगा, तभी इसको आप चार्ज कर पाएंगे। ये जो लैपटॉप है ना, इसमें जो स्पीकर का पोजीशन है यहाँ पे है, एक यहाँ पे है स्पीकर और एक यहाँ पे दिया गया है। दोनों साइड में नीचे तरफ दिया गया स्पीकर का पोजीशन। तो इसका जो साउंड आउटपुट आता है काफ़ी कम है, एवरेज से भी थोड़ा कम है। आप पूरा लाउड करके भी जब सुनिएगा ना तो आपको ज़्यादा आवाज़ का आउटपुट नहीं मिलेगा। आप इसे म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं, कि ज़्यादा बेहतर साउंड लेना चाहते हैं, वो आपको इस प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा। इसलिए आप इससे एवरेज लेके ही चले, ठीक है ना। अगर ये आपका ज़्यादा प्रायोरिटी है तो इसको पहले ध्यान दे दें, उसके बाद ही आप इस प्रोडक्ट को खरीदें। और ये जब नीचे रहता है ना तो साउंड मतलब नीचे से कम आता है, क्योंकि यहाँ पे जो पकड़ने वाला दिया हुआ है, अगर आप बेड पे रखते हैं, यहाँ पे कोई ऊंचा है तो इससे आवाज़ दब जाता है। दबने के कारण इसका आवाज़ है ना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल पाता है, इसके कारण आवाज़ काफ़ी कम आता है। और अगर आप इसको हटा के भी ऊपर उठा के भी सुनिएगा ना तो ज़्यादा आवाज़ से आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आवाज़ का एक थोड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि इस प्रोडक्ट में बैटरी है ना 75 वाट आवर का दिया गया है और इसमें कंपनी क्लेम भी करता है कि 8 से 9 घंटा, ठीक है ना, ये चलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल
आप डेली लाइफ में यूज करेंगे तो इसका है ना 5 घंटा से ऊपर आपको बैकअप नहीं मिलेगा। जब आप यूज करेंगे ना, आप बिना नेट का भी यूज करेंगे या फिर नेट कनेक्शन करके भी यूज करते हैं तो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, मैक्सिमम 4 से 5 घंटा, उससे कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। नया है तो थोड़ा ज़्यादा बैकअप मिलेगा, धीरे धीरे जब पुराना होगा तो आपको धीरे धीरे कम बैकअप मिलना आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल हम बात करें, स्टार्टिंग में जब यूज करते हैं हैवी या फिर मीडियम भी यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम 5 आवर, उससे ज़्यादा आपको ये नहीं देगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 4 से 5 आवर ही आपको मिलेगा। और इसमें बैटरी सेव करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एक बैलेंस है, एक हैवी अति करने का, ठीक है ना, बचाने का, और एक है यूज करने का, ठीक है, ज़्यादा यूज करने का। ज़्यादा यूज करने का ऑप्शन है, उसमें 100% आप सेट कर देंगे तो बैटरी आपको पूरा 100% चार्ज होगा, ठीक है ना। अगर बैलेंस पे सेव कर देंगे तो आपका 80% चार्ज होगा, उसके बाद आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। ये आपको क्या करता है कि बैटरी को आपको सेव करता है और बचाता है, और लॉन्ग टाइम तक ये बैटरी आपका सेव रहेगा। इसमें सिस्टम दिया हुआ है माई असूस में, ठीक है ना। मैं एक और आपको खोल कर भी दिखा दूंगा। और एक है 60% पे ही आपको सेट हो जाएगा, उसके बाद उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। इस तरह से आपको बैटरी को सेव कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं कि आपको इतना बैटरी चार्ज होगा, इससे बैटरी का लाइफ बढ़ जाता है। तो ऐसा इसमें सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। और वैसे बैटरी ज़्यादा देर आपको नहीं टिकेगा, आप जब यूज करेंगे ना थोड़ा थोड़ा देर पे ही परसेंटेज आपको डाउन होता हुआ दिखेगा इस लैपटॉप में। एक चीज़ हमको इस लैपटॉप में काफ़ी ख़राब लगा, ऊपर जो आपको कैमरा जो दिया गया है उसके ऊपर जो प्राइवेसी शटर जो है उसको जब आप हटाते हैं तो इसके अंदर जो कैमरा निकलता है इसमें कोई ग्लास नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर कोई ग्लास नहीं, पूरा ओपन है। अगर इसमें धूल मिट्टी चला जाएगा तो आपका कैमरा पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है, और आपका हाथ से डस्ट चला गया या फिर कुछ लग गया तो आप साफ नहीं होगा, आपका जो पिक्चर क्वालिटी आएगा ख़राब आएगा, क्लियर नहीं आएगा। तो एक तरह से एक डिसएडवांटेज है, इसमें छोटा सा ग्लास होना चाहिए ताकि आपको कैमरा का प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, एक बात का आप ध्यान ये रख सकते हैं। देखिए जैसे कि हम इसको बंद करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा ओपन है, कुछ नहीं है, और इसको जैसे हम इसे बंद करते हैं तो प्राइवेसी शटर जो है दिया हुआ है इसमें बंद हो जाता है, और इसको जब हटाते हैं तो आपका कैमरा पूरी तरह से ओपन हो जाता है, कोई यहाँ पे ग्लास वगैरह नहीं दिया हुआ है। इसमें जो स्टोरेज है वैसे 512 GB आपको स्टोरेज मिलता है, लेकिन जब मैंने इस लैपटॉप को ऑन किया तो इसमें मात्र 475 GB ही मिला यूज करने के लिए। तो आप भी लैपटॉप खरीदते हैं तो आप सोचेंगे 512 GB ही मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको है ना स्टोरेज कम ही मिलेगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर रखा हूँ 2, ठीक है ना, लेकिन इस जब आप खरीदिएगा ना तो आपको है ना 475 GB ही यूज करने के लिए मिलेगा, बाकी को GB है ना आपको नहीं मिलेगा। एक बात का आपका ख्याल रखें, मतलब आप सोच रहे हैं 512 GB है तो आपको 512 नहीं तो 500 GB ऐसा कुछ मिला, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 475 GB ही मिलेगा। बाकी आपका सिस्टम यूज कर लेगा या फिर कुछ खा लेगा, आपको मोटा मोटी आपको 475 के आसपास ही आपको मिलेगा यूज करने के लिए। तो स्टार्टिंग में कुछ अपडेट वगैरह आएगा तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। जब आप उसको अपडेट कर लेंगे तो कुछ दिन अंतराल पे, कुछ दिन गैप करने के बाद आपका नेट कनेक्शन ऑन रहेगा, तो बराबर कुछ दिन पे आपको नया नया अपडेट आता रहेगा। अगर आप मोबाइल कनेक्शन से कनेक्ट करते हैं तो जिसमें आपको 1.5 GB ही मिलता है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा आपका खत्म हो जाएगा, और आप एक तरह से समझिए कि आप पूरा डेटा खत्म हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकता है। अगर वाईफाई से भी कनेक्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नेट लगेगा, हमेशा मतलब अपडेट आता रहता है, हमेशा आपको इसमें अपडेट आता रहेगा। तो इसलिए आप नेट यूज करेंगे तो एक बार इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है, और जब अपडेट होगा तो आपका सिस्टम जो मतलब लैपटॉप है ना काफ़ी ज़्यादा हीट होगा, ठीक है ना, और इसका पंखा है ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा, और आपका बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, ठीक है ना, बैकग्राउंड में आपका चलता रहता है। और आपका जब भी नेट आप ऑन करेंगे तो आपका है ना बैटरी काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, और फैन अचानक से कभी कभी होता है कि ज़्यादा आपका फास्ट चलने लगेगा, जिसके कारण आपका बैटरी ज़्यादा यूज होगा और बैटरी आपका ख़त्म होने लगेगा। तो ये चीज़ मैंने इसमें ऑब्जर्व किया। यहाँ आप अपने हिसाब से माई असूस के ऐप के अंदर आप बैटरी को कस्टमाइज कर सकते हैं, फुल कैपेसिटी मोड जिसमें आपका बैटरी है ना पूरा 100% चार्ज होगा, ठीक है, और आपका बैटरी का लाइफ टाइम है ना कम हो जाएगा, और बैलेंस मोड में आपका बैटरी 80% चार्ज होगा और आपका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा बैटरी का। तीसरा जो है मैक्सिमम लाइफ स्पैन मोड, इसमें आपका बैटरी है ना 60% तक चार्ज होगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, और इससे आपका बैटरी का लाइफ है ना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से तीनों मोड में से कोई भी मोड आप यूज कर सकते हैं माई असूस ऐप के अंदर बैटरी को सेव करने के लिए। असूस ऐप के अंदर से आप फैन का स्पीड को भी आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपका फैन का स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है ना। आप हैवी टास्क नहीं भी करेंगे तो इसका फैन का स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, आपको कारण पता नहीं चलेगा ज़्यादातर, ठीक है, आपका फैन का स्पीड बढ़ जाएगा जिसके कारण आपका बैटरी भी ज़्यादा यूज होने लगता है। यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मोड, स्टैंडर्ड मोड और विस्पर मोड, इसके हिसाब से आप फैन का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपका बैटरी भी बच जाएगी और आपका बैटरी का लाइफ टाइम भी इंक्रीज हो सकता है।
ठीक है, और आपका जो लैपटॉप है ना हीट होने से बच सकता है। तो इस हिसाब से अपना सेट कर लें और आपका बैटरी ज़्यादा समय तक चलेगा। और कभी कभी आपका लैपटॉप ज़्यादा हीट होने लगता है तो फैन का स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। नीचे आप कीबोर्ड देख सकते हैं, ये बैक लाइट कीबोर्ड है, ठीक है ना। इसको आप अंधेरा में भी यूज कर सकते हैं, इसमें लाइट दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा रात में यूज करने से। और आप है ना इसमें कवर लगा के रखें, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ। आप कवर लगा के रखेंगे तो आप इसमें डस्ट वगैरह नहीं जाएगा और आपका कीबोर्ड का लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा समय तक इसको आप सेफली ढंग से यूज कर पाएंगे। इसलिए इस बात को आप ख्याल रखें और इसको कीबोर्ड को है ना ढक के रखें। जैसे कि मैं इसका लाइट आपको जला के दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसे दिया गया है। 1 मिनट में बटन दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे पूरा ब्राइटनेस पे है, ठीक है। आपको शायद लाइट की वजह से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड लाइट जल रहा है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है, यहाँ पावर जो बटन है ना, यहाँ पे जो पावर बटन है उसी में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। तो कभी कभी होता है कि फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, आप कितनों लगाएंगे तो जल्दी खुलेगा नहीं, ये एक इसका बग हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी आपका खुलेगा नहीं और कभी कभी डिले भी हो जाता है, कभी कभी फास्ट भी खुल जाएगा, कभी कभी आपका डिले होता है, ठीक है ना, टाइम भी लग जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। और वैसे और भी लैपटॉप आता है, उसमें आपका जो ट्रैक पैड है ना उसमें ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिखेगा, लेकिन इसमें जो है ना कीबोर्ड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पावर बटन है ना उसमें ही दिया गया है। ट्रैक पैड है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से लेकर इतना दूर इसका ट्रैक पैड है, आसानी से आप इसे यूज कर पाएंगे। यहाँ पे इसी में ही बटन है, यहाँ पे 2, यहाँ से प्रेस करके बटन का यूज कर सकते हैं। इसका ट्रैक पैड बड़ा है और जो लैपटॉप आता है उसमें छोटा होता है, इसमें आपको ट्रैक पैड बड़ा है, इसलिए आपको ट्रैक पैड के हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आप इजिली इसे यूज कर पाएंगे। लैपटॉप में 720p कैमरा दिया गया है, ऐसा कुछ आपको वीडियो आउटपुट मिलेगा इस कैमरा से और फोटो आउटपुट इस कैमरा से आपको मिलेगा, देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है। और आपको साउंड क्वालिटी इस तरह का आपको मिलेगा, जैसे कि मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरह का आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा इस लैपटॉप में आपको। ये पूरा फुल वॉल्यूम है, फुल वॉल्यूम पे आप देख सकते हैं कितना आवाज़ है, ये इसका टोटल आवाज़ है। फुल वॉल्यूम पे आपको इतना आवाज़ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा एक रिव्यू वीडियो इस लैपटॉप का। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और कुछ जानने को मिला होगा और कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में आप जाने होंगे। आपको कोई भी क्यूरी होता है या फिर कोई भी डाउट रहता है या किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना होता है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।